तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो अलग चीजें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, जब से टैरिफ लगा है हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े हुए सभी कारोबारी संकट में, मुरादाबाद के ब्रास से जुड़े हुए सब कारोबारी संकट में वो भी आ गए। यही नहीं, प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीजें एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है, उनकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है? और फिर जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के न जाने कितना बजट रखा था, शायद किसी योजना में इतना बजट नहीं रखा गया होगा जितना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। हम तो दिल्ली में भी देखते थे होर्डिंग, जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, वहां भी प्रचार चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस समय परीक्षा है उस स्कीम की कि भदोही के कारपेट को, मुरादाबाद के कारोबार को, कानपुर के कारोबार को या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का जो कारोबार है टैरिफ की वजह से जो संकट में आ गया, उसकी मदद कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एनडीए ने राधा कृष्णन जी को अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का बनाया है, आप समर्थन करेंगे? हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर कुछ तय किया है, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो बीएलओ को हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं, जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे, 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए, 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में? जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए, 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है, वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता। लेकिन शुभ्रांशु शुक्ला नेशनल इशू है, इस पे प्राइड का विषय है, इस पे चर्चा में क्या बात है? शुभ्रांशु शुक्ला पर और उनके परिवार पर और इस मिशन में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सबको बधाई, और हम सबको भारतवासियों को गर्व है। लेकिन सरकार जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी। कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों, वहां 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत करी, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती हैं। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन का? और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी।